हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 है और ये हमारा यूनिट 2 का आज लास्ट लेक्चर है। ठीक, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन, देखिए टोटल डिफरेंशिएशन हम कंपोजिट फंक्शन का करते हैं, ये मैं आपको पिछले 3 लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है ना। तो देखिए टोटल डिफरेंशिएशन का हम 3 केस पहले कर चुके हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। आज हमारा टोटल डिफरेंशिएशन का 4th केस है। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो देखिए यूनिट 2 में एक चीज और ध्यान दीजिए, यूनिट 2 में हमारे पास एक टॉपिक है जो मैंने अभी नहीं कराया आपको, दैट इज कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग जो टॉपिक है, मैं ये टॉपिक आपको यूनिट 3 के एंड में कराऊंगा। यूनिट 3 का हमारा लास्ट लेक्चर होगा कर्व ट्रेसिंग। एक्चुअल में कर्व ट्रेसिंग का थोड़ा बहुत हम यूज करेंगे यूनिट 4 में, इसलिए मैं आपको उसको वहीं पर पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर रहे थे टोटल डिफरेंशिएशन के 4th केस की। ठीक है ना, 4th केस की, और हम टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, कंपोजिट फंक्शन का। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन है वो क्या है, देखिए u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जो u है वो एक्स वाई जेड का एक कंपोजिट फंक्शन है। देखिए कंपोजिट क्यों है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि सच दैट इनिशियली क्या है, जो u है इनिशियली आर एस टी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, आर एस टी का, और उसके बाद जो r है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, s भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और t भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें u का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, फिर हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, और फिर हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z। और ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा, इस डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिए यहां पर टोटल डिफरेंशिएशन का, u के टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको एक बार बताता हूं। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूले को हम यहां पर इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि कैसे टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आएगा। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि इस फॉर्मूले को डायरेक्टली हम कैसे लिखते हैं। चलिए तो पहले इससे समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन है, u इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर u को लिख लेता हूं। देखिए u इज ए कंपोजिट फंक्शन, u क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है एक्स वाई जेड का, लेकिन उससे पहले u फंक्शन है r s और t का। तो यहां पर मैं r लिख देता हूं, इधर s, और ये हमारे पास आ गया t, r s एंड t। उसके बाद आप ध्यान दीजिए जो r है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, s भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और t भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो एक्स वाई जेड को मैं यहां पर लिख लेता हूं एक्स वाई एंड जेड। अब यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम यहां पर ध्यान दें, देखो जो u है, u किसका फंक्शन है, r का। तो u इज अ फंक्शन ऑफ r, u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ s, u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। देखिए u किस किस का फंक्शन है, r s और t का। और अगर उसके बाद हम बात करें जो r है, r x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है, तीनों का फंक्शन है। अब अगर मैं बात करूं s की, तो s इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और t की बात करें तो t इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस चार्ट को ध्यान से समझिए। देखिए u क्या है, u स्टार्टिंग में एक फंक्शन है r का, s का और t का। जो r है वो तीनों एक्स वाई जेड का तीनों का फंक्शन है। ध्यान दीजिए s भी तीनों का फंक्शन है और t भी तीनों का फंक्शन है, t भी तीनों का फंक्शन है। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले जो u है, u देखिए यहां पर r s t तीन का फंक्शन है, यानी कि u तीन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, r s और t। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई फंक्शन या कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। अगर फंक्शन एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर u तीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए u का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, दैट इज डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल r। u का डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में तो डेल u अपॉन डेल s, और u का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में तो डेल u अपॉन डेल t, डेल u अपॉन डेल t। अब नीचे आ जाते हैं और जरा ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए
आर का डिफरेंशिएशन, आर जो है एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जेड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि आर भी एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगेन आर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आर का एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। अगर मैं आर का वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डेल आर अपॉन डेल वाई। और अगर मैं आर का जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डेल आर अपॉन डेल जेड। अब ध्यान देना, यहां पर देखिए आर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा, वाई के भी होगा और जेड के भी होगा और पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अच्छा, अब इधर आ जाइए, जो एस है, एस का भी पार्शियल डेरिवेटिव तीनों के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल वाई और डेल एस, इधर लिख देता हूं, डेल एस अपॉन डेल जेड। यानी कि s का पार्शियल डेरिवेटिव x, y और z तीनों के ही रेस्पेक्ट में होगा। इसी तरह से सिमिलरली t का भी पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में भी होगा, y के रेस्पेक्ट में भी होगा और z के रेस्पेक्ट में भी होगा। ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब जरा ध्यान देना, देखिए ये बहुत आसान है लिखना, ठीक है, सिंपल है, एक एक को समझेंगे। यहां पर u का r के रेस्पेक्ट में हुआ, फिर s के रेस्पेक्ट में हुआ, फिर t के रेस्पेक्ट में। अब u क्योंकि x, y, z तीनों का फंक्शन है तो u का r के x के रेस्पेक्ट में भी होगा, y के भी होगा और z के भी होगा। सिमिलरली यहां भी आएगा, सिमिलरली यहां भी आएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें तो टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है। टोटल डेरिवेटिव का मतलब समझिए क्या है, हमें क्या करना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए u का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। यानी कि u also depend on 3 variables x, y and z। तो हम क्या करेंगे, u का पहले पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन डेल x। अब ध्यान देना, डेल u अपॉन डेल x, ये आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x। अब यहां से डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू, अब ध्यान देना डेल u अपॉन डेल x कितना आएगा, देखो हमें क्या करना है, हमें u से पहुंचना है x के पास। तो देखिए u से x के पास पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, हम इधर से आ सकते हैं, हम बीच में से आ सकते हैं और इधर से आ सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए पहले मान लीजिए मैं इधर से आया, u से कहां पहुंचना है, x के पास। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या मिला, डेल u अपॉन डेल आर, डेल u अपॉन डेल आर। जब आप u से r पर पहुंचे तो बीच में क्या आ गया, डेल u अपॉन डेल आर। अब आपको r से पहुंचना इधर कहां, x के पास, क्यों, क्योंकि आप डेल u बाई डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेल u बाई डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं तो आपको r से पहुंचना है x के पास। तो इसमें से आप कौन सा डेरिवेटिव लेंगे, पहले ये वाला, क्योंकि आप फाइंड कर रहे हैं डेल u बाई डेल एक्स, तो आपको r से x के पास पहुंचना है, यानी कि r को पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डेल r अपॉन डेल एक्स। देखिए ये चार्ट की हेल्प से मैं लिखना सिखा रहा हूं आपको, बाकी मैं डायरेक्टली आपको अभी बताऊंगा कि डायरेक्टली बिना चार्ट के आप कैसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए अभी मैं u से x के पास इधर से पहुंचा, अब u से हम x के पास इधर से भी पहुंच सकते हैं। तो इधर से रास्ते में क्या आएगा, अब देखिए बीच में प्लस आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल एस, डेल u अपॉन डेल एस, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, डेल u अपॉन डेल एस। और देखो यहां से देखिए s का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, x के, क्योंकि हमें x के पास जाना है। तो डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इधर से आते हैं, तो उधर से जब आएंगे तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। देखिए ध्यान दीजिए, ये टोटल डिफरेंशिएशन का हमारा पहला फॉर्मूला था जो हमारे पास आ चुका है और बहुत ही सिंपल है, ठीक। देख, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया टोटल डिफरेंशिएशन का, डेल यू अपॉन डेल एक्स का। अब आप देखिए डायरेक्टली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिखना बहुत आसान है। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, लेकिन बीच में हमारे पास आर एस टी 3 फंक्शन और है, हमारे पास 3 वेरिएबल है बीच में आर एस टी। हमें u का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो जब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो बीच में आर एस टी आएगा, क्या आएगा, आर एस टी। तो देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ध्यान देना जरा,
हम डेल यू बाई डेल एक्स लिख रहे हैं, तो यहां पर इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है, इधर समझे इसको, इस बात को देखिए। हम इसमें पहले क्या कर सकते हैं, हम इसमें पहले ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डेल यू अपॉन, देखिए मैं अभी अपॉन में कुछ नहीं लिख रहा हूं, डेल यू डॉट अपॉन में यहां लिख लेते हैं डेल एक्स। देखिए हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना था, मैंने यहां डेल यू लिखा, यहां डेल एक्स लिखा, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर मैं क्या करूंगा, डेल यू डॉट मल्टीप्लाई, और यहां पर भी मैंने लिखा डेल एक्स, डेल एक्स, ठीक है ना। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, देखिए फिर से प्लस लिखा, और यहां पर मैंने लिखा डेल यू, फिर से वही लिख रहा हूं, और अपॉन में डेल एक्स। तो पहले आप ऐसा लिख दें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब ये जो स्पेस बचे हैं, जो ब्लैंक भरे खाली बचे हुए हमारे पास, उसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, डेल आर, डेल एस और डेल टी। कैसे, देखिए यहां दोनों जगह पर आ जाएगा डेल आर डेल आर, यहां दोनों जगह पर आ जाएगा डेल एस डेल एस। देखो यहां पर कैसे लिखना है, यहां पर दोनों जगह पर आ जाएगा डेल आर डेल आर, यहां पर दोनों जगह पर आ जाएगा डेल एस, और यहां पर दोनों जगह पर आ जाएगा डेल टी और डेल टी। अब आप मैच करके देखिए, क्या ये वही फॉर्मूला आ गया जो ऊपर लिखा है, डेफिनेटली वही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब आपको इस चार्ट की जरूरत नहीं है, आप बिना चार्ट के भी लिख सकते हैं, और इस चार्ट को देख के भी आप ये फॉर्मूले लिख सकते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों को आपको यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में इनका यूज आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस में इनका यूज क्या होगा, आएगा, आपको इनका यूज करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखिए अब हमें फाइंड करना है डेल यू अपॉन डेल वाई। अब ध्यान से देखना, डेल यू अपॉन डेल वाई मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। एक तो आप यहां से भी देख के लिख सकते हैं, आपको यू से पहुंचना है वाई के पास, तो आप इधर से आएंगे, जब आप इधर से आएंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर लेंगे, और यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई लेंगे। जब इधर से आएंगे तो यहां से डेल यू अपॉन डेल एस, और यहां पर डेल एस अपॉन डेल वाई लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को। देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डेल यू अपॉन यहां मल्टीप्लाई, और यहां पर डेल वाई, प्लस यहां पर फिर से अगेन डेल यू, नीचे मैं नहीं लिख रहा हूं, और यहां पर डेल यू, यहां पर डेल वाई, प्लस अगेन यहां पर डेल यू, नीचे मैं नहीं लिख रहा हूं, डॉट, और यहां पर फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल वाई आ जाएगा। अब जो बचे हुए स्पेस है उसको हमें फिलअप करना है। बचे हुए स्पेस को देखिए कैसे फिलअप करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए डेल आर, यहां पर दोनों जगह क्या आएगा, डेल आर डेल आर, यहां पर डेल एस, और यहां पर डेल टी, और हमारे पास यहां पर दूसरा फॉर्मूला आ चुका है। अगर आप चार्ट से देखें तो चार्ट से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, इधर से क्या लेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी, और डेल टी अपॉन डेल वाई, डेल टी अपॉन डेल वाई। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आ गया टोटल डेरिवेटिव का सेकंड फॉर्मूला, टोटल डेरिवेटिव का ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना, ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। नाउ थर्ड फॉर्मूला क्या होगा टोटल डेरिवेटिव का, यहां पर उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल जेड को कैसे लिखना है जरा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, डेल यू, और नीचे का स्पेस खाली छोड़ रहा हूं, डॉट मल्टीप्लाई है, यहां पर नीचे क्या आएगा, डेल जेड, प्लस यहां पर अगेन डेल यू, नीचे में कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां पर क्या आएगा, डेल जेड, प्लस डेल यू मल्टीप्लाई में डेल जेड, ठीक। अब जो बचे हुए स्पेस है आपको क्या लिखना है, अच्छे से मालूम है आपको क्या लिखेंगे बचे हुए स्पेस में। देखिए यहां पर डेल आर आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, यहां पर डेल एस आ जाएगा, और यहां पर डेल टी आ जाएगा।
और हमारे पास अगेन हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ चुका है। ठीक है ना, तो ये हमारा टोटल डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। देखो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो जेड पे पहुंचने के तीन रास्ते हैं, कौन कौन से? पहले आप यहां से आएंगे डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद आप यहां से आएंगे डेल यू अपॉन डेल एस और डेल एस अपॉन डेल जेड, दोनों लिखे हैं। उधर से आएंगे तो डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल जेड, डेल टी अपॉन डेल जेड। तो यहां पर मैंने जितने भी ये लिखे थे सब यूज हो गए। देखो तीनों फॉर्मूले में सभी के सब यूज हो चुके हैं। तो टोटल डेरिवेटिव अगर हमें इस तरह के कंपोजिट फंक्शन का फाइंड आउट करना होगा तो हमें ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे अपने क्वेश्चंस में। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनको याद नहीं करना, इनको समझना है कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, या तो आप ये ऐसा चार्ट बना दें और उसको देख के लिख दें, या फिर आप चार्ट नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसा मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है ना, चलिए अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस केस के जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। AKTU में सबसे ज्यादा टोटल डेरिवेटिव के इसी केस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार AKTU एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। यहाँ पर u एक फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। यानी कि अगर आप देखें तो जो u है वो एक्स वाई जेड का कंपोजिट फंक्शन है। एक्स वाई जेड का क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। और हमें प्रूव क्या करना है? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड का सम जो है वो 0 है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको और देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए लेट, अब यहां पर ये जो u है ये y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई दिया है। इसको एक काम करते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट u इज अ फंक्शन ऑफ r, s, t। हमने मान लिया कि u जो है r, s और t का एक फंक्शन है, r, s, t का एक फंक्शन है। ठीक है, वेयर अब जरा ध्यान देंगे, वेयर अगर यहां पर आप ध्यान दें, देखिए वेयर r इक्वल टू, देखिए यहां पर r की वैल्यू कितनी है, आप कंपेयर करेंगे और r की वैल्यू बताएंगे क्या होगी। देखिए जरा, वेयर r इक्वल टू, r से कंपेयर करो जरा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y माइनस जेड। वेयर r इक्वल टू y माइनस जेड, s इक्वल टू, s की वैल्यू भी लिखते हैं z माइनस एक्स और t की वैल्यू x माइनस वाई। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने u फंक्शन को मान लिया कि u इज ए फंक्शन ऑफ r, s एंड t। उसके बाद हमने इसको कंपेयर किया यहां से, तो r की वैल्यू मिली y माइनस जेड, s की वैल्यू मिली z माइनस एक्स और t की वैल्यू मिली x माइनस वाई। ठीक, अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो u है वो पहले फंक्शन है r, s और t का, और उसके बाद जो r, s, t है वो तीनों फंक्शन है x, y और z के। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए जैसे r है, r, y और z का फंक्शन है, x नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम फॉर्मूले लगाएंगे अपने टोटल डेरिवेटिव के, टोटल डेरिवेटिव के। अब आप जरा ध्यान दें, जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल यू बाई डेल एक्स। इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन किसके साथ हो रहा है? x के साथ हो रहा है। तो ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है। क्या है? टोटल डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि u स्टार्टिंग में फंक्शन है r का और यहां पर लिखा है डेल यू बाई डेल एक्स, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। इसका मतलब u जो है पहले फंक्शन है r, s, t का और उसके बाद r, s, t जो है वो फंक्शन है x, y और z के। ठीक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहले या तो आप जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, जिस तरह से मैंने चार्ट आपको बनाया, ये चार्ट आप ड्रॉ कर ले और इसके हेल्प से फॉर्मूले लिख ले, या फिर आप डायरेक्टली। चलिए अब मैं यहाँ पर ये तीनों फॉर्मूले डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखिए जरा ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे डायरेक्टली, आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है ना। देखिए तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करूंगा और फिर डेल यू अपॉन डेल जेड को मैं फाइंड आउट करूंगा।
तो देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिए। देखिए तो मैं सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्टली डेल यू अपॉन डेल एक्स का। देखिए जरा डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। अब मैं बिना चार्ट के डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें, देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अब u किसका फंक्शन है, r का, तो यहां पर पहले आप क्या लिखेंगे, डेल r से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डेल r से इधर भी लिख, डेल r डेल r डेल r डेल r, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जरा कितना आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, तो उस पर जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो u है ये हमारे पास u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस टी, तो यहां पर डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसे ही रहेगा। हमें क्या पता है, हम डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो ध्यान दो जरा, ये रहा आर की वैल्यू, ये रही हमारे पास आर। देखिए आर यहां पर है, इस आर को मैं क्या करूंगा, इस आर को मैं पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा आर का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। आप अच्छे से जानते हैं अगर एक्स आर का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और एक्स इसमें है नहीं, तो ये जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो। तो डेल यू अपॉन डेल आर और इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, यहां पर डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। आप आर का पार्शियल डेरिवेटिव अगर करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स इसमें है ही नहीं, यानी कि वाई और जेड दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो गया। आगे देखें, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर ध्यान देंगे जरा, डेल आर, आर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा एक मिनट, यहां पर एक गलत लिख दिया मैंने, देखो जरा ध्यान दो, यहां पर एक गलती कर दी है। देखिए क्या गलती की है, यहां पर एस आएगा, यहां एस आएगा, ठीक है ना, ये गलत हो गया, इसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए हाँ डेल यू अपॉन, चलिए मैं इसको आगे लिख देता हूं दोबारा। देखिए कैसे लिखेंगे, डेल यू यहां पर अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल यू और यहां पर अपॉन में डेल एक्स। तो यहां पर देखिए डेल आर आएगा, यहां पर डेल एस आएगा और यहां पर डेल टी आएगा। क्या आएगा, डेल टी। ये गलत हो गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर इसको करेक्ट कर दिया मैंने, है ना। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, डेल आर, आर का जो, अगर आप आर का देखिए, आर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जीरो आएगा। अब यहां पर देखो अगली टर्म में क्या लिखा है, डेल एस अपॉन डेल, यानी कि एस का पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर देखो एस का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। क्यों आया -1, जेड का तो जीरो हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा और माइनस पहले से लगा है, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी, ये हमारे पास आ जाएगा, और डेल टी अपॉन डेल एक्स, टी को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए वाई का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो यहां से हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स मेरे पास यहां पर आ जाएगा। देखिए ये टर्म तो हो जाएगी 0, ये टर्म 0, ये माइनस में और ये प्लस में, तो यानी कि माइनस डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखें, तो डेल यू बाई डेल एक्स को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं फाइंड आउट करूंगा डेल यू अपॉन डेल वाई को। देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई का फॉर्मूला, डेल यू अपॉन डेल वाई का फॉर्मूला जरा ध्यान से लिखें, क्या आ जाएगा, देखिए डेल यू अपॉन यहां पर डेल वाई प्लस डेल यू
डेल वाई प्लस डेल यू और डेल वाई, यहां पर ये मेरे पास आएंगे। और जो बचे हुए स्पेस है, आपको मालूम है क्या लिखना बचे हुए स्पेस में, यहां पर डेल आर आएगा, यहां पर डेल एस आएगा और यहां पर डेल टी आएगा, डेल टी। अब इन सब की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जरा क्या आएगा, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसे ही लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर ऐसे ही लिखेंगे। डेल आर अपॉन डेल वाई जरा ध्यान दीजिए कितना आएगा, आर का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल है सबके सब, तो वाई का तो 1 हो जाएगा। अगर आप डेल आर अपॉन डेल वाई करेंगे तो वाई का 1 और जेड का 0, तो यानी कि 1 आएगा, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस ऐसे ही रहेगा, और डेल एस अपॉन डेल वाई देखते हैं जरा कितना आएगा। अगर आप एस का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि वाई यहां पर है ही नहीं, तो यह आएगा 0, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, और देखिए डेल टी अपॉन डेल वाई का कितना होगा, यानी कि टी का वाई के रेस्पेक्ट में, देखिए एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का 1, तो -1 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास -1। तो यहां से फाइनली जो हमें मिलेगा उसको देखिए क्या होगा, फाइनली मुझे मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर ये फर्स्ट पार्ट डेल यू अपॉन डेल आर और माइनस डेल यू अपॉन डेल टी, ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स भी आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई भी आ गया। अब मुझे फाइंड करना है डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो अब डेल यू अपॉन डेल जेड का फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड कैसे लिखेंगे, यहां पर डेल यू, यहां पर डेल जेड, प्लस डेल यू डेल जेड प्लस डेल यू और डेल जेड। अब आसान हो गया। अब क्या करेंगे, बचे हुए स्पेस को किससे फिलअप करना है, यहां पर डेल आर डेल आर डेल एस डेल एस डेल टी और डेल टी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर मैं इन सब की वैल्यू लिख दूंगा, देखिए कितना आ जाएगा। अब ध्यान दें यहां पर, देखो तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा अब डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसे ही रहेगा, डेल यू अपॉन डेल आर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहां पर देखो डेल आर अपॉन डेल जेड, आर का जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखिए वाई का 0 हो जाएगा, जेड का 1 हो जाएगा, -1 आएगा, इसका मतलब -1 प्लस नेक्स्ट हम देखिए डेल एस अपॉन डेल जेड, एस का जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो जेड का 1 हो जाएगा, एक्स का 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, और डेल एस का जेड के रेस्पेक्ट में जो कि आएगा 1, प्लस थर्ड देखिए डेल यू अपॉन डेल टी तो ऐसे ही रहेगा, और डेल टी अपॉन डेल जेड, यानी कि टी का जेड के रेस्पेक्ट में करना, देखो 0 आएगा क्योंकि जेड है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 0। तो मेरे पास फाइनली देखिए क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये तो आ जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल जेड, और यहां से ये आ जाएगा प्लस में डेल यू अपॉन डेल एस, और वो हो जाएगा 0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें जो प्रूव करना है उसमें हम तीनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, आपको मालूम है अगर तीन इक्वेशन को, 2 या 3 कितनी भी इक्वेशन को जब आप ऐड करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होता है, राइट साइड के साथ ऐड होती है। तो मैं क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं तीनों की लेफ्ट साइड को ऐड करूंगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये लेफ्ट साइड ऐड कर दी तीनों की। अब तीनों की राइट साइड देखिए जरा, पहली इक्वेशन की राइट साइड है माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, माइनस डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, प्लस सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है डेल यू अपॉन डेल आर, देखिए नीचे लिख रहा हूं मैं बचा हुआ पोर्शन,
डेल यू अपॉन डेल आर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी, और थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है माइनस डेल यू अपॉन डेल आर और प्लस में डेल यू अपॉन डेल एस। अब देखिए क्या ये सभी कैंसिल आउट हो गए हैं, देखते हैं जरा कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या। देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर है कोई दूसरा, देखिए ये यहां पर हमारे पास डेल यू अपॉन, एक मिनट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर, यहां पर ये था हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखो माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, देखो माइनस डेल यू अपॉन डेल आर पहला पार्ट, और यहां से देखिए प्लस में डेल यू अपॉन डेल आर, ये कैंसिल आउट हो गया। डेल यू अपॉन डेल टी प्लस में डेल यू अपॉन डेल टी माइनस में, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक। यहां पर हमारे पास बचा है, एक मिनट, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, और ये हो गया डेल यू अपॉन डेल टी, तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। यहां से डेल यू अपॉन डेल एस, एक मिनट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आया था डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर माइनस में, और डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास बचा था डेल यू अपॉन डेल आर, और एस वाला यहां पर 0 हुआ, माइनस डेल यू अपॉन डेल टी, माइनस डेल यू अपॉन डेल टी। थर्ड इक्वेशन में हमारा टी 0 हुआ था, और माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, और डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक। यहां पर एक कोई हमारा गलत हो गया है, एक मिनट ध्यान दीजिए। देखिए पहला वाला जो हमने फाइंड आउट किया डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स में डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेल यू अपॉन डेल आर और डेल एस अपॉन एस का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में -1 और डेल यू अपॉन डेल टी, ये तो हमारा एक्सप्रेशन ठीक है। सेकंड वाले में चेक करते हैं एक बार। सेकंड वाले में हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर, डेल एस डेल टी, ठीक है। तो यहां पर देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई 1 आएगा, ठीक है। डेल एस अपॉन डेल वाई, एस का वाई के रेस्पेक्ट में 0 आएगा। डेल टी अपॉन डेल वाई -1 आएगा। तो यहां से हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर और माइनस डेल यू अपॉन डेल टी, ये भी हमारे पास ठीक आ गया। नेक्स्ट वाला देखें डेल यू अपॉन डेल जेड, तो डेल आर डेल एस और डेल टी, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल जेड, आर का जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये -1 होगा, तो डेल यू अपॉन डेल आर -1, ठीक है। दूसरा डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल जेड, तो ये 1 आएगा, दूसरा वाला 1 है। और तीसरा वाला डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल जेड, ये 0 है, ठीक। तो यहां से हमारे पास बचा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस में और डेल यू अपॉन डेल एस प्लस में। अब एक बार ध्यान से देखिए दोबारा, तो कितना लिखा था हमने, डेल यू अपॉन डेल आर पहले पार्ट में, डेल यू अपॉन डेल आर, हाँ यहां ये गलत दिखा है, देखो डेल यू अपॉन डेल आर वाला पार्ट हमारा 0 हो चुका था, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट बचा था जो कि डेल यू अपॉन डेल एस था, इसकी वजह से गलत आ रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर ये जो पार्ट है, ये एक्चुअल में ये वाला पार्ट तो 0 हो गया था, ठीक है। ये हमारा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस में था, और ये हमारे पास डेल यू डेल अपॉन माइनस में था, और डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल आर वाला पार्ट 0। ये देखिए यहां पर डेल यू अपॉन डेल एस, ये वाला एस है, ये एस, यानी कि हमारे पास यहां पर बचा था माइनस में डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस। तो यहां से जरा ठीक करें, माइनस डेल यू अपॉन डेल एस है, डेल यू अपॉन डेल एस। अब देखो जरा, डेल यू अपॉन डेल एस इस वाले डेल यू अपॉन डेल एस से कट गया, डेल यू अपॉन डेल टी से कट गया, डेल यू अपॉन आर से कट गया। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया, देखिए कितना आ गया,
डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो यहां पर हमारा थोड़ा सा बीच में यहां पर हमने गलत लिख दिया था। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, डेल यू अपॉन डेल एस था। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास सभी कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास क्या आ गया, फाइनली एक्सप्रेशन 0 आ गया। ठीक, चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस टी। देखिए u किसका फंक्शन है, आर एस टी का फंक्शन है, और उसके बाद जो r है वो x अपॉन वाई, y अपॉन जेड और z अपॉन x हमारे पास। ठीक है, तो इन सब चीजों की हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। अगेन फिर से हमें वही 3 फॉर्मूले लिखने हैं और वहीं पर हमें वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए जरा सबसे पहले हम फंक्शन लिख लें। यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ r कॉमा s कॉमा t। u r s कॉमा t का क्या है, फंक्शन है। वेयर, अगर हम ध्यान दें यहां पर देखिए x r क्या है, वेयर r इक्वल टू x अपॉन वाई और s इक्वल टू y अपॉन जेड और z t इक्वल टू z अपॉन x। तो मेरे पास r जो है वो x अपॉन वाई है, s जो है वो y अपॉन जेड है और t जो है वो z अपॉन x है। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखिए प्रूफ क्या करना है उस पर जरा ध्यान देंगे। प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूफ करना है x टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, y टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई और z टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल जेड कितना है, 0 है। यानी कि अगेन हमें u का टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है। u को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में भी करना है और फिर z के रेस्पेक्ट में भी करना है। और हमें हेल्प लेनी है यहां पर इन फंक्शंस की। ठीक है, u इज अ फंक्शन ऑफ r s t वेयर r इक्वल टू x अपॉन y, s इक्वल टू y अपॉन जेड एंड t इक्वल टू z अपॉन x। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। ध्यान देना u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो हमें वही फॉर्मूले लिखने हैं फिर से तीनों। देखिए तो कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। अब यहां पर मैं जो बचा हुआ स्पेस है, देखिए u किसका फंक्शन है स्टार्टिंग में, r s और t का, तो यहां पर लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल r, ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x। यहां पर क्या आ जाएगा, डेल s और यहां पर क्या आ जाएगा, डेल t और डेल t। मेरे ख्याल से अब आप सबको अच्छे से लिखना आ गया होगा कि कैसे ये फॉर्मूले लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेता हूं। देखिए कितनी आ जाएगी वैल्यू, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, और डेल आर अपॉन डेल एक्स फाइंड करते हैं। देखिए ये रहा डेल आर अपॉन डेल एक्स, ध्यान दीजिएगा ये रहा। यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इस आर का पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या इसमें x है, हाँ x न्यूमरेटर में लिखा है, y डिनोमिनेटर में लिखा है, तो y तो हमारा कांस्टेंट है, y क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y वैसे ही रहेगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन वाई। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, इसको ऐसे ही रखेंगे, और डेल एस अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, यानी कि s कहां पर है, ये रहा। s को करना है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, s को करना है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो y हमारा ऊपर ही लिखा है, तो यानी कि y का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन जेड आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी को मैं ऐसे ही लिखूंगा, और यहां पर डेल टी अपॉन डेल जेड, यानी कि t का डिफरेंशिएशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में, t हमारा z अपॉन x था, s हमारा y अपॉन z है, और r हमारा x अपॉन y है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, देखें जरा ध्यान से, देखो
देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखिए हमें जो है x टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक काम करते हैं, इसको x से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू x डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन y, मैं पहले लिख लेता हूं डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 x अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल एस प्लस, यहां पर देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से x कट जाएगा, यानी कि डेल यू अपॉन डेल टी ही बचेगा, डेल यू अपॉन डेल टी ही मेरे पास बचेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहां से इक्वेशन जो 1 है हमारे पास वो आ जाएगी, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मेरे पास यहां से आ जाएगी। तो इसको जरा ध्यान से देखें आप एक बार, ठीक, चलिए देखिए, हाँ एक मिनट, देखिए यहां पर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल आर, ठीक, डेल एस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल एस और डेल एस डेल यू अपॉन, एक मिनट, फॉर्मूले हमने थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, ठीक है, देखिए पहले वाले में एक बार चेक कर लेते हैं, डेल आर डेल एस डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल यू डेल यू डेल यू डेल यू, ठीक, ठीक, चलिए देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ इसके लिए। देखिए फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब जरा ध्यान देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स पे, देखिए कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब जो बचे हुए पोर्शन है उसमें क्या आ जाएगा, डेल आर डेल एस और यहां आ जाएगा डेल टी और डेल टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स का। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ध्यान दें जरा, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब जरा यहां पर डेल यू बाई डेल आर को तो ऐसे ही लिखेंगे, और यहां देखें आर का डिफरेंशिएशन करना है, आर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स तो हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 1, और ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई। नाउ प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स को ऐसे ही रखेंगे, और डेल एस अपॉन डेल एक्स, यानी कि एस का हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान देना जरा, एस का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स इसमें है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, यानी कि हमें डेल यू अपॉन डेल टी तो हम ऐसे ही लिखेंगे पहले, और यहां पर टी का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए टी का जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे तो इस बार एक्स नीचे लिखा है, और आपको अच्छे से मालूम है कि 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां पर जेड अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए आगे मुझे क्या करना है, जरा ध्यान देंगे, हमें क्या लेके आना है यहाँ पर, x डेल यू बाई डेल एक्स, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। तो देखिए x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर प्लस, ये तो 0 हो गया, और उधर में माइनस बचेगा, देखिए माइनस, अब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक x से एक x कट जाएगा और z अपॉन x बचेगा, तो माइनस जेड अपॉन x और डेल यू अपॉन डेल टी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 x से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आगे देखिए नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन
डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई से क्या आ जाएगा, ध्यान दें जरा इधर, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास अब फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से। बचे हुए स्पेस को हम किससे भरेंगे, डेल आर डेल एस और डेल टी, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए जरा कितनी वैल्यू आएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर देखो डेल आर अपॉन डेल वाई यानी कि आर का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, वाई नीचे लिखा है तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यानी कि डेल यू अपॉन डेल आर और माइनस में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। और आगे देखें, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, और यहां पर एस का पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, वाई ऊपर ही लिखा है तो 1 अपॉन जेड आ जाएगा, 1 अपॉन जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, और टी का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, देखिए यहां वाई है ही नहीं तो जीरो आएगा, वाई नहीं है तो जीरो आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर ये माइनस वाई, एक मिनट, यहां पर मैं अब एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो हम डायरेक्टली वाई से मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं। देखिए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई से, देखिए वाई से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहां पर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए आर का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल वाई एक्स अपॉन, एक मिनट यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर जो मैंने ये लिखा है, देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई यानी कि आर का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर होना चाहिए था, माइनस वाई अपॉन, देखिए ये ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ा सा, देखिए हाँ डेल आर का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स अपॉन ये वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे कितना आएगा, देखिए यहां पर जब मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर। आगे देखें नेक्स्ट, प्लस 1 अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, और आगे वाला आ जाएगा जीरो, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट फाइंड करना है डेल यू अपॉन डेल जेड, तो पहले डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए फॉर्मूला, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। अब यहां पर जो बचे हुए स्पेस है उनको हम फिलअप कर देते हैं, किससे, यहां पर आएगा डेल आर, यहां पर आएगा डेल एस और यहां पर आएगा डेल टी। ठीक, चलिए अब यहां पर इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसे ही रहेगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड, यानी कि हमें आर का पार्शियल डेरिवेटिव करना है जेड के रेस्पेक्ट में, आर का पार्शियल, देखिए यहां जेड है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो, प्लस यू का डेल यू अपॉन डेल एस तो ऐसे ही लिख दीजिए, डेल यू अपॉन डेल एस, और डेल एस का करना है जेड के रेस्पेक्ट में, एस का करना है जेड के रेस्पेक्ट में, जेड लिखा है नीचे तो माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, और टी का करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो टी का जेड का 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल जेड
इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। यहां पर देखिए देखिए हमें एक्चुअल में चाहिए y z टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको z से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z से एक z कट जाएगा, यानी कि माइनस वाई अपॉन जेड आएगा। देखो इस एक्सप्रेशन को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक z नीचे से कट जाएगा, नीचे z स्क्वायर है, और डेल यू अपॉन डेल एस प्लस 1 अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या करना है, हमें तीनों को ऐड करना है, तभी हमें आंसर मिलेगा। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए तीनों को ऐड करके क्या आएगा। देखो x, अगर मैं तीनों की लेफ्ट साइड लिखूं, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, देखिए तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, देखिए एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देखिए कितना आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले x टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, x टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, x टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, x y टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड। ये तो लेफ्ट साइड हो गई, इज इक्वल टू। अब इक्वल टू में देखें जरा ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर है, x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर प्लस माइनस है, माइनस जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी। बाकी मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन 2 में क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस, इसके बाद नीचे आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल एस प्लस, थर्ड इक्वेशन में देखें, थर्ड इक्वेशन में माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और डेल यू अपॉन डेल टी। अब देखो यहां पर देखें क्या सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए x अपॉन वाई, क्या x अपॉन वाई कहीं और भी है, हाँ ये रहा, x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर, x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर। देखिए z अपॉन x डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी, पहले हम यहां पर देखें y अपॉन जेड, एक डेल यू अपॉन डेल एस, और हाँ डेल यू अपॉन डेल एस, एक मिनट, देखिए x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी माइनस जेड अपॉन एक्स, और डेल यू अपॉन डेल टी माइनस जेड अपॉन एक्स हमारे पास, एक मिनट, एक मिनट ध्यान दीजिए। देखिए x अपॉन वाई टी जेड अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई आर जेड अपॉन एक्स टी आ गया। इधर देखें x अपॉन वाई, यहाँ पर हमारे पास r आएगा, और यहाँ पर, अच्छा एक मिनट ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एस 1 अपॉन जेड, और मैंने यहाँ पर y से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा यहाँ पर y अभी छूट गया है। देखें जरा ध्यान से, यहाँ पर y आएगा, क्या आएगा, y अपॉन जेड आएगा, y अपॉन जेड, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एस इक्वल टू 0।
उसके बाद आगे की इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पर मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया था, देखिए हमारा जेड छूट रहा है, यहाँ पर भी मेरे पास जेड अपॉन एक्स आएगा, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल टी, और ये मैंने जेड यहाँ पर छोड़ दिया जेड, ठीक। तो इक्वेशन 1 2 3 में अब देखिए जहां जहां पर करेक्शन किया मैं उधर भी करेक्शन कर देता हूँ। इक्वेशन 1 हमारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 में माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये वाई अपॉन जेड है, वाई अपॉन जेड, और इक्वेशन 3 में जेड अपॉन एक्स है, जेड अपॉन एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी, जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी यहां से कैंसिल हो गया, और इसके बाद y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल एस, y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल एस 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास तीनों का जो सम आ गया है, तीनों का जो सम आ गया है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y प्लस z डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फाइनली हमारा जो प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो आसान था क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना है बस, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक। यहाँ पर जो करेक्शन था उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया था वो 2 जगह हमने छोड़ दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन सेम क्वेश्चन है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग आप इस क्वेश्चन की कैसे करेंगे, आप ये अपने आप ट्राई करेंगे, मैं इसको आपको स्टार्टिंग में बस बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट u इज ए फंक्शन ऑफ r कॉमा s कॉमा t वेयर r इक्वल टू 2x माइनस 3y, s इक्वल टू 3y माइनस 4z, और t इक्वल टू 4z माइनस 2x, 4z माइनस 2x। तो ये हमारे पास r s और t की क्या हो गई, वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर अगेन फिर से डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फिर जो आपके पास देखिए डेल यू बाय डेल एक्स जब आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो सभी जगह मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ 1/2 से करना है, फिर 1/3 से करना है, और 1/4 से करना है, और फिर तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो वो आपका कैंसिल आउट होके क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप एक बार ट्राई करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केस नंबर 5, केस 5 हमारे पास है, ठीक है। तो इसको भी देखिए अब मैं आगे आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए केस 5 में है क्या एक्चुअल में कि u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। u हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है, किसका, x और y का, x एंड y का, सच दैट u इज ए फंक्शन ऑफ r। अब यहां पर ध्यान देना, u x और y का कंपोजिट फंक्शन है, और जो u है हमारे पास वो फंक्शन है r का, एंड r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। चलिए अब इसको आगे देखिए कर लेते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, किस तरह से होगा, ध्यान दीजिए। एक्चुअल में जो हमारे पास u फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। लेकिन उससे पहले u इज ए फंक्शन ऑफ r। u किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, एंड r इज ए फंक्शन ऑफ, r किसका फंक्शन है, देखिए ध्यान दीजिए, x और y का, r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहां पर दिया है कि u फंक्शन है r का और r फंक्शन है x और y का। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए क्या करेंगे। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहां से डेल u अपॉन डेल x। अब देखिए यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डेल u अपॉन डेल x। देखिए डेल u अपॉन डेल x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस पर जरा ध्यान दीजिए, डेल u अपॉन डेल x। मतलब मुझे u से सीधे कहां पहुंचना है, x पे, तो उसके पहले r भी है और फिर r से आएंगे s पे, यानी कि एक इधर से ऐसे आएंगे, फिर हम u से जब y पे पहुंचेंगे इधर से ऐसे आएंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए क्या होगा, डेल u अपॉन डेल r, और यहां r का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डेल r अपॉन डेल x, और यहां पर भी r का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो डेल r अपॉन
डेल वाई। तो मेरे पास ये 3 पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है, यानी कि यू को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा यहां पर फाइनली। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला। अब देखिए जरा आगे, उसके बाद अगर मुझे डेल यू का करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई पे जाने के लिए डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई। तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई। यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐसे आ रहा है और फिर डेल आर ऐसे आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई ऐसे आ रहा है और फिर डेल आर ऐसे आ गया। तो ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि u इज अ फंक्शन ऑफ r। क्या कहा गया कि u जो है एक r का फंक्शन है, और जो x है, x इज अ फंक्शन ऑफ r और थीटा। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में दे दिया है, तो पहले हमें इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डबल डैश एफ डैश आर, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए उसको तो बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हमें दिया है, एक तो हमें दिया है कि u जो है वो फंक्शन है r का, u इज अ फंक्शन ऑफ r। उसके बाद हमें दिया है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन मुझे गिवन है, 2 इक्वेशन मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमें r की रिलेशन फाइंड करनी है के साथ में, क्योंकि हमारा u जो है वो फंक्शन है r का, और r जो है वो फंक्शन होगा x और y का। तो यहां से देखिए हमें क्या करेंगे, हम इस साइन थीटा और कॉस थीटा को यहां से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दूं, तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी इक्वेशन से आएगा वाई स्क्वायर, एक देखिए स्क्वायर करके डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। देखिए तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा, तो देखिए लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, राइट साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ, राइट साइड राइट के साथ ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने से हमें ये मिलेगा, आप देखिए यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये आपको मालूम है अच्छे से, ठीक है ना। चलिए तो कितना होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो मेरे पास यहां से जो रिलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहां से फाइनली एक रिलेशन आ गई है, ठीक है। और इस रिलेशन के बेसिस पर ही हम आगे की चीजों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास यहां से एक रिलेशन आ गई है। अब आगे देखें जरा, देखिए तो हमें क्या पता चल गया कि u जो था वो r का फंक्शन है, और r जो है वो x और y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x और y का। अब मैं यहां से एक काम और करता हूं, देखिए r का पार्शियल डेरिवेटिव भी हमें फाइंड करना है x के रेस्पेक्ट में, और r का पार्शियल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में भी। चलिए लेकिन पहले थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसमें देखिए क्या है, हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है 2 बार x के रेस्पेक्ट में, फिर हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है 2 बार y के रेस्पेक्ट में।
तो कैसे करेंगे, यानी कि पहले तो मुझे डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल एक्स। तो चलिए पहले डेल यू बाई डेल एक्स देखते हैं कितना आएगा। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो कितना आना चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, जरा इस चीज पे ध्यान दीजिए। यू इज अ कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है आर का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहां पर क्या आ जाएगा डेल आर, डेल आर। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर देखें इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं जरा, कितनी आएगी, देखो यहां पर डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी कि आर का पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए आर का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा देखें जरा ध्यान से इधर, आर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, 2r आर के रेस्पेक्ट में, देखिए आर स्क्वायर का 2r, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और y का हो जाएगा 0, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया किसका, ये पार्शियल डेरिवेटिव आया आर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो डेल आर अपॉन डेल एक्स तो पता चल गया हमें, डेल आर अपॉन डेल एक्स हमें पता चल गया, डेल यू अपॉन डेल आर कितना होगा, देखिए यू फंक्शन है आर का, तो अगर मैं u का r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या एफ आर का एफ डैश आर आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर आ जाएगा एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी कि आर का ये आ गया एक्स अपॉन आर इनटू में एक्स अपॉन आर, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, यानी कि ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एंड एफ डैश आर, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जरा यहां से इसको फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट, क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, आप जरा ध्यान देते हैं इधर, देखो अगर मैं इसमें पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर तीन फंक्शन है, एक x है, एक r है और एक f डैश r है। तो एक तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाने के साथ साथ कोई दो फंक्शन का एक ग्रुप लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक फंक्शन मान लेता हूं और इसको दूसरा फंक्शन मान लेता हूं। ऐसा करके मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं। देखिए तो कितना आ जाएगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, x अपॉन आर को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं तो ये ऐसे ही रहेगा x अपॉन आर, पहला फंक्शन। दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो देखिए f डैश आर, f का डिफरेंशिएशन एक बार पहले हो चुका है, अगर एक बार और करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट जो ध्यान देंगे वो क्या है, देखिए पहले हमने u का r के रेस्पेक्ट में किया था तो f डैश आर आया था, लेकिन अब हम f डैश आर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो अब f डैश आर, f डबल डैश आर तो आएगा, लेकिन अब चेन रूल लगेगा तो r का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में प्लस। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन f डैश आर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, f डबल डैश आर इनटू डेल आर अपॉन डेल एस प्लस। अब सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन क्या था f डैश आर और पहले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब पहला फंक्शन है x अपॉन आर और जब आप x अपॉन आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा x अपॉन आर दो फंक्शन है जो कि डिवीजन में लिखे, तो अब हमें लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल। कैसे लगाते हैं, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे रहेगा मतलब x को ऐसे रखेंगे ऊपर वाले फंक्शन को, देखिए नीचे वाला फंक्शन ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1,
अब ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, आर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आता है, नीचे आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन रूल लगाया है, क्वेश्चन रूल लगाया है एक्स अपॉन आर के लिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास यहां पर फाइनली आंसर देखिए क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितनी है एक्स अपॉन आर। तो यहां पर अगर एक एक्स अपॉन आर आप और पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और एफ डबल डैश आर। देखिए यहां ध्यान से समझिए मैंने क्या क्यों लिखा है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर है, और एक एक्स अपॉन आर पहले से ही लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहां पर देखिए एफ डैश आर, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये जो आर स्क्वायर है इसको हम बाहर लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं, यहां पर जो आर स्क्वायर है इसको मैं बाहर लिख लेता हूं 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश आर। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आर माइनस एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फिर से मैं पुट कर देता हूं एक्स अपॉन आर, तो यहां पर एक्स अपॉन आर ये मेरे पास आएगा। तो अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, यहां से ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस ये 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश आर, और देखिए ब्रैकेट में अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम आएगा आर स्क्वायर, सॉरी एलसीएम आएगा आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से इस तरह की क्वांटिटी आएगी। अब इसको जरा आगे लेके चलते हैं, देखिए कितना आएगा, देखिए जरा, तो मेरे पास आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर प्लस, अब यहां पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा यहां पर आ जाइए, देखिए आर स्क्वायर अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊं तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, यानी कि यहां पर हम पुट कर देंगे वाई स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह आ जाए एफ डैश आर और मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर अपॉन आर, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर लिख लें, वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आर क्यूब और एफ डैश आर, ये मेरे पास आएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहां हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना, पहला पार्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना, पहला पार्ट देखिए, तो ये मेरे पास पहला पार्ट आ गया। अभी देखिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और फाइंड आउट करना है। अभी हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया है, तो देखिए अगर आप डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मैंने फाइंड आउट कर लिया, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एकदम एग्जैक्टली सिमिलर इसी की तरह फाइंड आउट होगा। और देखिए क्या अंतर आएगा, सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि जहां पर x है वहां पर y होगा, जहां पर y है वहां पर x होगा, सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। यही इक्वेशन आ जाएगी। देखिए इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1। और देखिए अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 2 क्या आएगी, इक्वेशन 2 क्या आएगी इसको जरा ध्यान देते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, देखिए देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिमिलरली जैसे ये यहां पर आई है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक, तो मैं यहीं पर पहले एक इक्वेशन लिख लेता हूं। देखिए नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, ध्यान देना जरा, इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो जरा
डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखिए सब कुछ वैसा ही है। आप यहाँ पर एक तो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर कितना, देखिए हमें डेल यू अपॉन डेल वाई, जैसे यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स की जरूरत पड़ी थी ना, वैसे ही हमें डेल आर अपॉन डेल वाई की जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, देखिए 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू y अपॉन आर आ जाएगा, y अपॉन आर। तो जैसे यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स आया, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू y अपॉन आर आ जाएगा, ये x अपॉन आर था। यानी कि जो स्टेप हमने यहाँ पर किए हैं, अगर एग्जैक्टली आप वही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू इसी के जैसी आएगी, बस जहां पर x है वहां पर y आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, देखिए कितना आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां पर x है तो यहां पर आएगा y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, प्लस यहां पर y है तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और कोई चेंज नहीं आएगा, और एफ डैश आर। ये हमारे पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, देखिए ऐसे, ठीक, ये इक्वेशन 2 आएगी। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हमें रिजल्ट लाना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट पेज पे दोनों को ऐड करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास इक्वेशन, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब दोनों की राइट साइड को भी ऐड कर देते हैं। देखिए क्या है, पहला एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और एफ डैश आर। ये तो देखिए पहली इक्वेशन की राइट साइड हो गई, पहली इक्वेशन की राइट साइड हो गई। दूसरी इक्वेशन की भी हमें राइट साइड लिखनी है, ठीक है ना, दूसरी इक्वेशन की भी राइट साइड लिखेंगे। तो देखिए दूसरी इक्वेशन की राइट साइड क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 और एफ डैश आर, ये हमारे पास आएगी। अब इनको ऐड करते हैं जरा। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें तो इसको और इसको एक साथ ऐड करेंगे जो एफ डबल डैश आर है। तो देखिए दोनों को एक साथ ऐड करने पे एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एफ डबल डैश क्या आ जाएगा, कॉमन, प्लस इन दोनों को अगर आप एक साथ ऐड करेंगे इन दोनों को, तो यहां से एफ डैश आर कॉमन आ जाएगा, एफ डैश आर कॉमन आ जाएगा, और देखिए क्या बचेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और एफ डैश आर मेरे पास आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा, कॉमन। चलिए अब इसमें देखिए हमारे पास यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखिए इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस इनका मैं एलसीएम ले लूं तो आर क्यूब, तो ये भी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एफ डैश आर। यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो जरा पिछले क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है उसमें अगर आप ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, आर स्क्वायर पुट कर सकता हूं। तो यहां पर जरा पुट कर दें आर स्क्वायर, तो देखिए आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस
ऊपर आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 और एफ डैश आर। तो यहां से मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारे पास फाइनली आंसर देखिए आ रहा है। यहां से देखिए आर स्क्वायर कट गया, यहां से ये एक पावर बचेगी बस। तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर, और लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये हमें जो प्रूव करना था क्या वही आ चुका है। देखिए एक बार ध्यान देंगे, जो हमें प्रूव करना था क्या हमारा वो आ चुका है। देखो जरा, चलिए चेक करते हैं एक बार, क्या यही प्रूव करना था। देखिए एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर, एग्जैक्टली यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, आ गया है, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। तो देखिए, तो हमें टोटल डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करें टोटल डिफरेंशिएशन की, तो यही टोटल डिफरेंशिएशन में हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और ये जो मैंने केस आपको कराया, केस 4, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन AKTU में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों क्वेश्चन इस केस के लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो मैंने आपको बोला अपने आप ट्राई करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने आप एक बार ट्राई करें और इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये भी एक बार AKTU एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारी यूनिट नंबर 3। तो अब हमारे नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट 3, ठीक। तो ये हमारी जो यूनिट 2 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको पढ़ते रहे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।